अब हम दरवाजा बंद करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ओरी रिपोर्टर की स्ट्रीमिंग में एक बार फिर से आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। एंड आई वुड लाइक मोर पीपल टू जॉइन अस, ताकि हम लोग वी मेक इट अ डिस्कशन एंड इट्स नॉट ओनली मी टॉकिंग, बिकॉज टॉपिक ऐसा है जिसमें बात करनी ज़रूरी है। हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और लोग उसी का मजाक बना लेते हैं। वो समझते हैं दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ डूएबल, क्योंकि लोग बोलते नहीं है ना, इसलिए। तो हम लोग एक ट्यूशन फी स्कैम, जो हमारी सरकार की मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता। आप लोग ये सोचिए कि एक नेता का अगर कुत्ता भी गुम जाए, यू नो जो देखने में बहुत सारे एक जैसे ही होते हैं, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो भी ना पुलिस वाले ढूंढ के निकाल देते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि स्कूल वाले कोई फीस बढ़ाने का डिसीजन ले रहे हैं, या सब कुछ उन्होंने ट्यूशन फ़ी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया है और ये सरकार की समझ में नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि सरकार को इसके बारे में नहीं पता? हाय हाय नैन्सी, कैसे हो? वेलकम। तो ट्यूशन फी स्कैम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर फुल ऑफ स्कैम्स, हर तरीके के स्कैम्स हो चुके हैं, यहाँ तक कि गाय के चारे का भी स्कैम हो चुका है इंडिया में। बट पता नहीं क्यों लोगों को, हम नहीं बोलूँगा, आप लोगों को चुप रहने की आदत है। मुझको समझ नहीं आता कि आप लोग, हम लोग, मैं भी चुप ही होता था आज से 4 महीने पहले तक, कि हम चुप क्यों बैठते हैं, क्यों हम हर चीज़ को होने देते हैं, क्यों हम आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज आप जो पेरेंट्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग जो बच्चों की स्कूल की फ़ीस जमा करा रहे हैं, जो स्कूल वाले बच्चों, जो पेरेंट्स को यू नो हैरास कर रहे हैं फॉर द फीस, धमकियां देके कि आपके बेटे, आपके बच्चे का हम स्कूल से नाम काट देंगे, आपके हम ये करेंगे वो करेंगे, ये सब क्या स्कूल वाले जो कर रहे हैं, क्या सरकार की मर्जी के बिना हो सकता है? मुझे नहीं लगता हो सकता है। आज ये टॉपिक कहाँ से उठ के आया, मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बात करी है, बट आज ये टॉपिक कहाँ से उठ के आया, वो ये है कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं, आज वो आ रखे थे, लाइव पे थे। एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे दिल्ली में एक संस्कृति स्कूल है, एंड संस्कृति स्कूल इज़ लाइक बिग स्कूल, वेरी हाई एंड स्कूल। एंड चाणक्यपुरी में वो स्कूल पढ़ता है। उन्होंने 75% ट्यूशन फ़ी बढ़ा दी थी, जिसमें पेरेंट्स ने ऑब्जेक्ट किया था। एंड उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि उन्होंने इंटरवीन करके वो जो फीस है उसको रोल बैक करा दिया। अब संस्कृति जैसे स्कूल के साथ मिलकर ये सब लोगों को दिखावा करना क्या ज़रूरी था? उन्होंने उस स्कूल को, जिस स्कूल के पेरेंट्स को डेफिनेटली फ़र्क सबको पड़ता है, बट जब मेरा बच्चा एक बड़े स्कूल में जाता है ना, तो देन आई नो दैट इट कम्स विद अ कॉस्ट। नथिंग इज़ फ्री, नथिंग इज़ चीप। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो अच्छी क्वालिटी बोल लो या कुछ भी बोल लो, दैट इज़ मेजर्ड विद द कॉस्ट, कि उसकी कीमत कितनी है, उसकी कॉस्ट के साथ उसको मेजर किया जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी आज बोल रहे थे भी हमने उनकी स्कूल की जो फीस बढ़ाने की जो एप्लीकेशन है, आप देखो जी, स्कूल ने फीस बढ़ाई है और फीस बढ़ाने की उन्होंने एप्लीकेशन डाली है दिल्ली गवर्नमेंट को। एंड दिल्ली गवर्नमेंट सारे नंबर बटोरते हुए ये कह रही है जी हमने जो है उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, वो फीस नहीं बढ़ा सकते। मतलब सरेआम जो दुनिया को, लोगों को खुफिया बना रहे हैं ये लोग। दे वांट अस टू बिलीव देम कि नहीं भाई, हम जो कह रहे हैं वो वैसा ही होता है। जिस टाइम मनीष सिसोदिया जी बात कर रहे थे, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब से कोरोना आया है, इनिशियली बहुत बातें हुई थी, फीस नहीं लेनी चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। एंड स्कूल्स कहीं ना कहीं नेगोशिएट किया कि चलो 2 महीने की छुट्टी है, आप उसमें उसमें लोगों ने कम दिए। मतलब स्कूल्स ने प्रेशर में आके कुछ ना कुछ उन्होंने नेगोशिएट किया है। लेकिन स्कूल बोलता है जी मेरे को ट्यूशन फ़ी पूरी दो, एंड ट्यूशन फ़ी इज़ अ बिग अमाउंट। आज की डेट में अगर आप देखोगे, जितनी फ़ीस मैं मेरे बेटे की फर्स्ट स्टैंडर्ड में दे रहा था, उस उतनी ही मैं उसकी सेकंड स्टैंडर्ड में दे रहा हूँ। मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है, मतलब एज एन के
ट्यूशन फ़ी के अंदर उन्होंने सब कुछ डाल दिया कि भैया ट्यूशन फ़ी के नाम पे सरकार ने हमारे को लाइसेंस दे दिया कि आप लूट लो, रूल नंबर 38 के नाम पे डरा लो। अब पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 9th और 10th में पढ़ते हैं, उनको रूल नंबर 38 के 35 के नाम से डराया जाता है। रूल नंबर 35 जो है वो दिल्ली स्कूल का जो है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर आप टाइम पर फीस नहीं देते हो तो आपके बच्चे का नाम स्कूल से कट जाएगा। तो मेरा तो कहना ये था, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि दिस रूल शुड बी एबॉलिश्ड बिकॉज एजुकेशन इज़ अ राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। आप अगर अपनी कंट्री के बच्चों का, अपनी कंट्री का फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए। और आपने ऐसे छोटे छोटी लाइन, एक एक लाइन डालकर रूल नंबर 35 जैसी बच्चों स्कूल्स को लाइसेंस दे दिया कि वो पेरेंट्स को हरास करें, और वो कर रहे हैं। अब मार्च से ले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बीच के 2 महीने की छुट्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड, ये कोरोना क्या सिर्फ पेरेंट्स के लिए, स्कूल्स के लिए आया, हमारे लिए नहीं आया है। आज एहसान करके कहीं मोरेटोरियम बढ़ाने की बात हुई है सर, वो भी सितंबर 28 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जिस टाइम मनीष सिसोदिया जी अपना लाइव कह रहे थे, अपने नंबर बना रहे थे दिल्ली सरकार वाले जी, हमने उनकी कैंसिल कर दी एप्लीकेशन। अरे भैया, उन्होंने फीस बढ़ानी होगी, तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। जब जब बड़े लोगों ने कोई काम करना होता है ना, तो वो एप्लीकेशन नहीं देते हैं, वो लिफाफा देते हैं, है ना जी। तो वो लिफाफा देते हैं आपको कि भैया ये मैं काम कर रहा हूँ, और वो भी देने की जरूरत, बोलते भी नहीं है क्या कर रहा हूँ, ये पकड़ और चुप बैठ। तो ये तो भूल जाओ कि दिल्ली सरकार को उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि जो हम फीस बढ़ा रहे हैं, है ना। अच्छा, जिस टाइम मनीष सिसोदिया जी अपने नंबर बटोर रहे थे कि हमने उनकी वो एप्लीकेशन है उसको रिवोक कर दिया है कि वो फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, उस टाइम ना नीचे बहुत सारे टीचर्स कमेंट कर रही थी। आप अगर उनके, आई एम श्योर आप और मनीष सिसोदिया के जो यूट्यूब फेसबुक पे वो होगा, तो आप अगर उसमें जाकर देखोगे कि जिस टाइम मनीष सिसोदिया जी अपने नंबर बटोर रहे थे, अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उस टाइम पे नीचे टीचर्स थी, बहुत सारे टीचर्स। एंड मैं भी कई टीचर्स के साथ बात करता हूँ, मेरी भी बात होती है, बट मेरे को अपने लिए कुछ करना हो ना, मैं डरता नहीं हूँ, मैं ठोक के आगे बात करता हूँ। बट आई विल नॉट लाइक टू नेम दोज टीचर्स बिकॉज देखो, जो भी है उनकी जॉब है। टीचर्स का कहना ये है जी कि हमारी 30% से 50% जो है वो सैलरी कम मिल रही है। आप भी, आपके लिंक में जो टीचर है उनसे बात करना। मेरी कम से कम 12 लोगों से बात हुई है। उसके अलावा वो मनीष सिसोदिया के जो नीचे कमेंट में आ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी कुछ नहीं बोल रहे उसके बारे में। अगर इतना पक्की जबान की पक्की और आदमी की, आम आदमी की सच में सरकार है ना, ये रूल नंबर, ये जो रूल नंबर लिखा ना आपका ये वाला, ये इसको या तो सस्पेंड करो 2 साल के लिए या एबॉलिश करो। पहली बात तो एबॉलिश करना चाहिए बिकॉज एजुकेशन इज अ राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री, इट इज़ अ राइट। पहली बात तो ये एबॉलिश होना चाहिए। अगर आप ये एबॉलिश नहीं कर सकते हो तो इसको कम से कम सस्पेंड कर दो, ताकि अगला 1-1.5 साल 2 साल जो लोगों को परेशानी रहेगी, तब तक कम से कम कोई स्कूल वाला सिर्फ फीस के कारण बच्चे को स्कूल से ना निकाल पाए। परसों मैं एक लाइव स्ट्रीम कर रहा था, उसमें भी एक पेरेंट थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि मेरे बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर उसमें एंट्री बंद कर दी है। ये हिम्मत है उस स्कूल वालों की। और ये मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल स्कूल की, नॉर्मल नहीं, सॉरी, मतलब नॉर्मल नहीं कह लो। एंड रजौरी गार्डन में एक स्कूल है, और जो लोग जानते हैं मैं भी उसी स्कूल में, मैंने भी 2 साल पढ़ाई करी है। तो वो स्कूल वालों ने ऑनलाइन क्लास के अंदर बच्चे की एंट्री बंद कर दी है। इतनी हिम्मत है स्कूल वालों की। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, कुछ करना है तो इसका करो। चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छा चीज़ हुआ था। चंडीगढ़ में भी जैसे यहाँ पे स्कूलों की चलती है ना, वहाँ पे भी स्कूल वाले खूब घोटाला करते हैं। चंडीगढ़ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना चंडीगढ़ का, उन्होंने स्कूल्स की ना बैलेंस शीट मंगवा ली थी कि भैया, वो होता है ना, स्कूल ने रोना शुरू किया मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। उन्होंने कहा जी बैलेंस शीट ले आओ अपनी पिछले 2-3 साल की। एंड प्रॉफिट वॉज इन वॉपिंग अमाउंट, जिसके बाद स्कूल का कुछ बोलना नहीं बनता। तो दिल्ली सरकार, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो ना,
ये जो स्कूल वाले जो पहली बात जो ट्यूशन फी के अंदर सब कुछ डाल डाल के दे रहे हैं, आपसे मेरे से 100% ट्यूशन फी ले रहे हैं, लेकिन टीचर्स की सैलरी के लिए ले रहे हैं। यही बोलते हैं बिजली का बिल तो आज की डेट में जी आ नहीं रहा, आ रहा है तो सर आप खुद ही जाके स्कूल में बैठ रहे हो, हमारे बच्चे टीचर्स हम देख रहे हैं घर से पढ़ा रही हैं, बच्चे हमारे घर बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर मेंटेनेंस का थोड़ा सा खर्चा स्कूल का होगा, चलो सफाइयाँ सफाइयाँ सब कुछ होती हैं, आपके ऊपर खर्चा क्या है? टीचर्स की सैलरीज का और मेंटेनेंस का। अगर आपने आज कोई प्रिंसिपल ने या स्कूल के ओनर्स ने कोई जाके वो BMW या मस्टैंग खरीदनी है तो उसके लिए पेरेंट्स तो जिम्मेदार नहीं है। हम लोग पेरेंट्स ने इस बात को स्वीकारा है कि भैया नहीं, पेरेंट्स जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी देनी बनती है। वी आर सीइंग दी हार्ड वर्क, उन लोगों ने जिन्होंने कभी ऑनलाइन शायद इतने एक्टिव भी नहीं थे। आजकल के जो यंगस्टर टीचर्स हैं वो फिर भी थे, जो पुराने टीचर्स हैं जो आज से 10, 12, 15 साल, 10 साल के 8 साल पुराने टीचर्स भी हैं, दे वर नॉट दैट फ्लुएंटली विद इंटरनेट। वो लोग सीखे हैं, उन्होंने सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, दे हैव लर्नड हाउ टू डू इट। और जैसा मर्जी करो, जो मर्जी करो, दे आर गिविंग देयर 110%। ये टीचर्स के लिए बात कर रहा हूँ, टीचर्स पीछे नहीं हट रही हैं। सो पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एग्री किया कि नहीं, फॉर द सेक ऑफ टीचर्स द वे दे आर हैंडलिंग आवर चिल्ड्रन। हमें पता है हम घर में बच्चे के साथ 2 घंटे बिताने हैं तो क्या हाल हो जाता है, क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो टीचर्स उसमें कितनी मेहनत कर रही हैं ये दिखता है। आप मेरे से ट्यूशन फी पूरी मांग रहे हो, आप टीचर्स को दे रहे हो 30% या 50% सैलरी काट के, ये क्या हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी एंड रिस्पेक्टेड CMs एंड एडमिनिस्ट्रेशन हेड ऑफ ऑल UTs एंड स्टेट्स, आप लोग ये क्यों नहीं देखते हो? आप लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि स्कूल वाले ट्यूशन फी के अंदर सब कुछ डाल के दे रहे हैं? क्यों अभी तक इसके लिए कोई रूल नहीं, लॉ नहीं बनाया गया है कि जो स्कूल पेरेंट्स को इस दौरान हरास करेगा? निर्मला सीतारमन ने बोल दिया कि एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए हम स्टेट को GST नहीं दे पा रहे हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड सिर्फ भारत सरकार के लिए तो नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड सबके लिए है। क्यों इस चीज को थोड़ा स्ट्रांग नहीं किया जा रहा है? क्यों हम लोग डर डर के जी रहे हैं? क्यों पेरेंट्स डर डर के जी रहे हैं कि मेरे बच्चे का स्कूल से नाम कट जाएगा? क्यों आप ये क्यों होने दे रहे हो? हर एडमिनिस्ट्रेशन हेड से पूछ रहा हूं मैं, हर CM से पूछ रहा हूं, हर डिप्टी CM से पूछ रहा हूं और हर एजुकेशन मिनिस्टर से पूछ रहा हूं, आप क्यों होने दे रहे हो? रमेश पोखरियाल जी, आप अगर सुनते हैं, आप अगर सुन रहे हो तो सर आपसे भी पूछ रहा हूं, ये क्यों होने दे रहे हो? क्यों स्कूल की मनमानी खत्म नहीं हो रही है? सडनली कैसे ट्यूशन फी इतनी बड़ी हो गई? चेक करो ना, जिस स्कूल की कंप्लेंट आती है उसका एक बार रिकॉर्ड तो चेक करो, पिछले साल की कमाई कितनी है? करोड़ों रुपए का प्रॉफिट, टीचर्स की सैलरी, बिजली का बिल, सब कुछ निकाल के ना हुआ तो सर जैसे आप बोलोगे ट्रांसपेरेंट कर दो, जैसे आप बोलोगे पेरेंट्स खड़े हो जाएंगे। लेकिन इतनी सेटिंग है आप लोगों की सबकी, इतना हम लोग करप्शन में घुस चुके हैं कि इस चीज की कोई चेकिंग नहीं हो रही है। स्कूल्स हैज बीन गिवन फ्री हैंड के भाई जो मर्जी करो, जान से मारना है मार दो, पेरेंट्स को, बच्चों को निकालना निकाल दो, क्योंकि हमारे देश के लिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिया चक्रवर्ती है, कंगना रनौत है, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ है और ब्ला 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 ब्ला, देयर सो मेनी थिंग्स। नॉट इवन कोरोना इज नॉट इवन अ प्रायोरिटी आज की डेट में। फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहा है इंडिया। दूसरी कंट्रीज में जाओ, हेल्थ फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होती है, हम लोग पैसे देने को तैयार है। पैसे तो कम से कम रिजनेबल ले लो, हमारे से तो मतलब लिटरली एक्सटॉर्शन है ये जो अपना रूल नंबर 35 है, जो इसको डरा डरा के ना पेरेंट्स रात को सो नहीं पा रहे हैं। बहुत लोग होंगे हम में से, पेरेंट्स रात को सो नहीं पा रहे हैं कि हमारे बेटे का 10वीं का क्लास है, 9वीं की क्लास है, हम क्या करें? ना वो घर के रेंट नहीं पूरे हो रहे हैं, स्कूल की फीसें कहां से दें? और आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया जी, बड़ी बड़ी बातें सर, कुछ करना है सच में ग्राउंड लेवल पे करके दिखाओ। संस्कृति स्कूल ने पैसा बढ़ाया, आपने उसको मना कर दिया बढ़ाने के लिए, सर उससे मास को फर्क नहीं पड़ रहा है। इट्स लाइक कि आप कोई हाई एंड चले गए, आप जाके मतलब
मैं कैसे बोलूं कि शेरड मोरिया जो है, आईटीसी मोरिया कहता है मैं दाल मखनी का रेट बढ़ाऊंगा और आप कहते हो मत बढ़ाओ। सर कितने लोग दाल मखनी खाते हैं मोरिया में? कितने लोग आईटीसी मोरिया में जाके दाल मखनी खाते हैं ये बताओ? नाटक भी कर रहे हो, संस्कृति स्कूल के साथ मिलके कर रहे हो। पता है ज्यादा फर्क उन लोगों को पड़ना नहीं है। मतलब हद होती है किसी चीज की। अरे देश के बारे में सोच लो। हम लोगों से सबसे गलती हो गई है बार बार अपना नेता चुनने में। बार बार हर बार गलती हुई है अपना नेता चुनने में। लेकिन कुछ तो देश का सोच लो। देश ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इलिटरेसी होगी तो कैसे देश चलेगा? आप लोगों को पूछेगा कौन? आज की डेट में मुझे लगता है, अगर हो सके तो कमेंट करना जो देख रहे हैं, मुझे लगता है, मैंने इस चीज को पहले भी मेंशन किया है, इट इज अ नीड, इट इज अ हाई टाइम नाउ दैट वी हैव अ डिस्टेंस लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीबीएसई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस खत्म होना। अब वो सिलेबस कौन खत्म कराए? नन ऑफ योर बिजनेस। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बच्चा साल के एंड में एग्जाम दे और उस सिलेबस को पास कर जाए। अब वो कैसे तैयारी करे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्यों पेरेंट्स को ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को ये डिस्टेंट लर्निंग में एनरोल कराओ, सिलेबस हमसे ले लो, साल के एंड में आके एग्जाम दे दो, अगर पास हो गया ठीक, नहीं तो वापस, खत्म हो गई बात। इट इज सो सिंपल। पेरेंट्स को जितना पेन अभी हो रहा है इससे कम होगा। विल बी एबल टू डिवाइड। ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं आजकल, कोई बात नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सवेरे 9 बजे बच्चों को उठाने की क्या जरूरत है जब आप भी वेले हम भी वेले? बात तो यही है। सुबह 9 बजे बच्चों को क्यों उठाना है? टाइम दे दो थोड़ा सा, 11 बजे उठा लो। नहीं, पता नहीं क्यों। एंड मैंने तो ये तो शुक्र है कि स्कूल वालों ने ये अभी कंपलसरी नहीं कर दिया कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पहना के बिठाओ। इनका ये कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। ये अपना पैसा कमाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि भैया स्कूल यूनिफॉर्म पहना के बिठाओ। शुक्र है कुछ स्कूलों ने ये किया भी था, कुछ स्कूलों ने ये किया भी था, और बेचारे पेरेंट्स हमारे जैसे दे वर टेकिंग दैट शिट। तो इट इज अ हाई टाइम नीड। नंबर 1, मनीष सिसोदिया जी, रमेश पोखरियाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, सर इसको खत्म करो। रूल नंबर 35 को खत्म करो। नहीं खत्म कर सकते 2 साल के लिए सस्पेंड करो, कि जब तक हालात ठीक ना हो जाएं तब तक ये जो रूल है ये रूल लागू नहीं होगा, ताकि स्कूल हरास करना बंद कर दे। ये जो माफिया चल रहा है इसको रोको। देयर शुड बी अ रूल। स्कूल वालों को पता होना चाहिए, अगर स्कूल हरास करेगा और मैं पुलिस स्टेशन जाता हूं, उनके पास कोई धारा ही नहीं है, उनके पास कोई पनिशमेंट का एक्ट ही नहीं है अगर मुझे स्कूल की कंप्लेंट करनी हो तो। इसको स्ट्रिक्ट करो। मेक पेरेंट्स स्ट्रोंगर। आप अगर अपने बच्चों को, जो यूथ है, आज नहीं पढ़ाओगे तो कल आपको कंट्री में क्या मिलने वाला है? आप तो चाहते हो कि लोग फूफिए रहें, अनपढ़ रहें, ताकि आपको फॉलो करें। दैट इंक्लूड्स ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ द कंट्री, एंड आई गेस नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर। कि भैया दुनिया जितनी फूफिया रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि जिसको आप एम्पावर कर दोगे वो तो सिर पे चढ़ जाएगा। देख रहे हो कंगना रनौत क्या कर रही है अब वहां पे। दो शी इज राइट, आई एम अगेंस्ट व्हाट हैपेंड विद हर, क्योंकि नॉट बिकॉज कि मैं उनको लाइक करता हूं समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आई एम अगेंस्ट व्हाट हैपेंड विद हर, बिकॉज टुमारो इट कैन बी यू, मी। ये सरकार का तानाशाही है कि आप आज शाम को कुछ इनके लिए ट्वीट करो और कल आके तुम्हारा घर नापना शुरू कर दें, भाई ये 6 इंच फालतू है। सो आई वॉज अगेंस्ट दैट। तो इट इज हाई टाइम के स्कूल्स को पेरेंट्स को हरास करना छोड़ दें। ये भी खत्म हो, ये भी खत्म हो, और डिस्टेंस लर्निंग शुरू हो। मेरे को मेरा बच्चा मैं एनरोल कराऊंगा जी, मेरे को नहीं भेजना, मेरे को नहीं आपकी बिजली यूज करनी, मेरे को नहीं आपकी वो यूज करनी। सीबीएसई की नॉर्मल फीस दूंगा जी, साल की 2000, 5000, 6000, 10,000, 12,000, 18,000, जितनी तुम्हारी औकात है,
फॉर डिस्टेंस लर्निंग, कंपेयर इट विद द कॉलेज फी जो आप लेते हो। मैं फीस दूंगा, सिलेबस लूंगा, अगले साल मार्च में मेरा बेटा पेपर देगा, पास होगा तो आगे करो, नहीं तो मत करो। एज अ पेरेंट आई एम रेडी। लेकिन हरासमेंट नहीं चलेगी। आप जो सरकारी लोग हो ना, इस बारे में कभी नहीं बोलोगे, कभी बात नहीं करोगे इस बारे में, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मिलकर माफिया चलाते हो, लेकिन एक पेरेंट के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो, इंडिया के फ्यूचर के साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो। डोंट टेक यंगस्टर सो लाइटली। मोदी साहब हमारे बोलते हैं युवा इंडिया, युवा इंडिया, युवा इंडिया तो आप अनपढ़ छुड़वा रहे हो मोदी साहब। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी सर, 1 घंटे के अंदर आपका ट्वीट आ गया था, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। मोदी साहब ये बोलो स्कूल के बारे में कुछ, पैसा उतना लो सर जितना जिसमें लोग सरवाइव कर सकें। घर के किराए देंगे तभी बच्चा स्कूल जाने लायक होगा। स्कूल वालों ने हवा बना के रखा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी, रमेश पोखरियाल जी, मुझे को पता नहीं सर, आप तो सुनते ही नहीं हो, जितना मर्जी आपको बोलें, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी एंड रेस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, आप लोगों को अब एक्शन लेना पड़ेगा। इस ट्यूशन फी स्कैम को खत्म करना पड़ेगा। दिस शुड बी रिड्यूस्ड। अगर टीचर को सैलरी 30 और 50% कट के मिल रही है तो मुझे भी ट्यूशन फी पे उतना डिस्काउंट चाहिए। कोरोना आपके लिए है, कोरोना हमारे लिए भी है। हम चीजें बेच बेच के आपको यहाँ पे फीसें देंगे और आप वहां गाड़ियां खरीद रहे हो। यू आर गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ह्यूमैनिटी कहां पर है? ह्यूमैनिटी नहीं है। You are right. Actually, I am teaching a student of class 6. He doesn't know well about advanced Excel, but school are giving the syllabus of coding that I have done in class 11th. कनिका, you are so right. मैं यही तो बोल रहा हूँ। ये तो आप तो बात कर रहे हो जो आजकल जो एडवांस स्टडी की बात हो रही है। Other French student who is in Presidium, he is in class 4 class. English teacher is teaching him tenses, and you know what French teacher telling him to make sentences in French. He doesn't know the formation of sentences in English. How can a teacher tell him to do in French? सिर्फ पैसा कमाना है इन लोगों ने, इनको कोई लेना देना ही नहीं है। इनको कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या हो रहा है। ये सिर्फ पेरेंट्स बेचारे लैंग्वेज सिखाएंगे, मेरा भी दिल करता है, और उस लैंग्वेज सिखाने के नाम पे फर्दर ग्रिल किए जाते हैं पेरेंट्स। दैट इज़ द प्रॉब्लम कनिका आई एम टॉकिंग ऑफ। आप बिकॉज यू आर टीचिंग, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। बिकॉज चलो ठीक है, यू आर नॉट अ पेरेंट येट, लेकिन यू आर वेल ग्रोन अप, बड़े हो आप अभी आप, एंड यू नो द प्रॉब्लम जो शायद पेरेंट्स फेस करते हैं। बिकॉज हम लोग ट्यूशन मैम के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ वो शेयर करते हैं, तो यू नो द प्रॉब्लम्स, एंड दीज पीपल आर जस्ट फिशिंग अराउंड। कुछ नहीं हो रहा है। इसको हो सके तो बहुत अच्छे से शेयर करना। मेक श्योर दिस रीचेस ऑल दीज पीपल, एंड अगर सच में ये कुछ करना चाहे ना तो करें। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना। दिस इज़ फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। प्लीज़ इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।